हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई कर रहा है दुआएं, आप दोनों एक हो जाए। तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। एनर्जी ओरेकल में से हम 5 कार्ड लेंगे, इस ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। काफ़ी सारे कार्ड्स उछल रहे हैं, इसका मतलब मैनिफेस्टेशन भी शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, और होना भी चाहिए। अगर आपको सच्चे दिल से कुछ पाने की चाहत है तो आपको खुद को एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे उसमें, यानी कि दुआएं हों, अपने दिल की ख्वाहिशें हों, कोशिशें हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ये सब तो करना ही पड़ता है अगर कुछ पाना है तो। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई कर रहा है दुआएं, आप दोनों एक हो जाएं। पहला ही कार्ड है द हैंगमैन का। ये पर्सन ज़िंदगी में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि उसकी दुनिया बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो गई है। जैसे किसी को भी मान लीजिए उल्टा कोई भी टांग दे तो दुनिया तो उल्टी ही दिखेगी ना। जैसे यहाँ पे इस पर्सन की हालत है, तो वो अपने नज़रिए से बातें समझने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें राइट नाउ स्टकनेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। मतलब आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस पर्सन को इन चेन से बंधा हुआ रखा है किसी ने, तो ये कैसे बढ़ सकता है आगे। कहीं ना कहीं ये जो व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ चक्र को। तो शायद उन्हें लग रहा है कि वक्त तो ज़िंदगी में आगे जैसे बढ़ ही नहीं रहा है, और इस वक्त के पड़ाव में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। यानी कि आपसे जुड़े जो लम्हे हैं उन लम्हों से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। भले ही हर रोज़ का दिन आपकी भी ज़िंदगी में आता है और इनके भी ज़िंदगी में, लेकिन ये उन्हीं लम्हों में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते, क्योंकि वो दिल से उन लम्हों से अलग नहीं होना चाहते, ना ही उन लम्हों को अपने आप से अलग करके आगे बढ़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एहसास है कि वो आपके साथ ही कनेक्टेड फील करते हैं, जिस वजह से अकेलेपन में यानी कि लोनलीनेस की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रहने की वजह से उन्हें लगता है कि शायद अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो इस सिचुएशन से वो निकल पाए। जैसे कोई मान लीजिए इस पर्सन को छुड़ाने के लिए आ जाए तो ऑब्वियसली ये इस हालत से निकल सकता है। तो शायद ऐसी ही दुआएं वो करते रहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इस स्टकनेस की एनर्जी से छुटकारा दिला दो, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपनी चाहत को पाना है। उनके दिल में जो भी जज्बात है, अब सबके जज्बात तो एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो मेन टॉपिक जैसे है कि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, तो दुआ करने की वजह क्या है। तो ये कॉमन बात है कि कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए सच्चे दिल से शायद ऊपर वाले की हेल्प मांग रहे हैं। फिर हैं पेज ऑफ मैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है।
तो ये जो राशियाँ होती है फायर साइन, मतलब आपके अंदर कुछ कर दिखाने की हिम्मत बहुत ज़्यादा रहती है और एक्शन ओरिएंटेड लोग ज़्यादा रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे टॉरस यानी कि ग्राउंडेड रहते हैं अर्थ साइन वाले, तो वैसा नहीं होता। इनका एक्शन ज़्यादा लेने में इनका फोकस रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो बैंड को हाथ में लेके आगे बढ़ने की ऑलमोस्ट रेडी है। एक पैर तो उसका आगे निकल चुका है, दूसरा पैर भी किसी भी वक्त आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कोई प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले की हेल्प ले रहे कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ या मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, आपकी ब्लेसिंग्स रहे, ताकि मेरे इस एक्शन को पूरी तरह से सपोर्ट मिले आपका। तो इस तरह की, जैसे किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हम मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और अगर वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं होता तो भी दिल से तो उनको याद करते ही है कि आपका आशीर्वाद हो। जैसे 2 मिनट भी मान लीजिए कहीं पे भी कोई मंदिर भी दिख गया, कोई भगवान की मूर्ति दिख गई, तो भी अपनी मनोकामना पल भर के लिए सही लेकिन इंसान बोल ही देता है। वैसे ही इस पर्सन को अगर अपनी ज़िंदगी में इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है कि आगे बढ़ना है लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुआएं ये करते होंगे सच्चे दिल से। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहीं ना कहीं ये जो साइन है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह ही है। तो वक्त की बात है, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है ऐसा लग रहा है इनको, और उसमें से भी जो वक्त इन्हें थोड़ा बहुत भी मिल जाता है उसमें ये मेडिटेशन करना शायद प्रेफर करते हैं। यानी कि हो सकता है आप जैसे यहाँ पे रीडिंग वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब पे, वैसे ही ये भी देखते होंगे, और शायद इन्होंने भी फोकस किया होगा कि मैनिफेस्टेशन करने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल जाती है इंसान को भी, और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होने में भी हेल्प हो जाती है। तो निगेटिव थॉट यानी कि कब आएगा कब होगा इस तरह का सोचने से शायद इन्होंने खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया है, और थोड़ा बहुत भी इन्हें वक्त मिलने पे शायद ये कुछ अफर्मेशंस वगैरह करते होंगे, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स। जैसे 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं कि क्या चाहिए एग्जैक्टली ज़िंदगी में, वही सेंटेंसेस रिपीट करना और खुद को ये एहसास कराना कि ऑलमोस्ट ये सब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो चुका है। तो वैसे ही शायद ये पर्सन वक्त मिलने पे दुआ करते रहते हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स को कहीं ना कहीं ये साइन भी दे रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, और वक्त पे भरोसा करते हुए ये भी यकीन कर रहे हैं कि ऊपर वाला जब सही समझेगा तब ये सब चीज़ें पॉजिटिवली हो जाएगी। तो सब्र भी काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के भरोसे कुछ बातें हो रही है। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष है, धनु राशि है और सिंह राशि है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा कि एक्शन ओरिएंटेड लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे पानी के ऊपर एक नाव है और ये पर्सन उस नाव की तरफ देख रहा है कि पता नहीं कब ये जहाज़ मुझ तक पहुँचेगा। हो सकता है उस जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। तो वैसे ही शायद इंतज़ार के लम्हे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन ये सुकून चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है इनकी शॉल का, जो रिप्रेजेंट करता है इनके जज्बातों को। तो दिल में तो इनके जज्बात काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन अपने आप को कवर किया हुआ है इन्होंने इस जज्बातों के, क्योंकि ये शॉल जो है वो इस पर्सन की पूरी इर्द गिर्द है, जिसका मतलब यही है कि आपके प्यार के एहसास को इन्होंने अपने इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा सोच के रखा है, जिसकी वजह से शायद पल भर भी ये अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते। और ये जो छोटा सा बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है उनके सुकून को। तो शायद अपनी ज़िंदगी में सुकून मिलने का भी ये इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये सुकून तभी मिल पाएगा जब आप दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि एंजल्स भी जानते हैं कि आप दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। जैसे एक का नेचर पानी की तरह हो सकता है शांत, दूसरा अगर फायर साइन है जैसे यहाँ पे भी आग है, तो पल भर में उस पर्सन को गुस्सा आता होगा, उसका मूड चेंज होता होगा, लेकिन जैसे आग को कोई शांत कर सकता है तो वो है पानी। तो इस तरह का आप दोनों का शायद कनेक्शन है, जो यूनिवर्स में भी एंजल्स ने नोटिस किया है, और एक दूसरे को समझ के लेते हुए यही तो बात होती है कि हमारे जैसा कोई पर्सन है नहीं,
ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी और शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। यही तो बात है अट्रैक्शन के लिए मेन बेस रहती है। मतलब हमारे जैसा ही कोई सिमिलर पर्सन हमें अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर हमारे से कुछ और बातें हो, जो बातें हम नोटिस नहीं करते, वही बातें हमें अट्रैक्शन के लिए एक फोकस करने पे शायद ऐसा मजबूर करती है, जिसकी वजह से वो पर्सन भी नहीं जानता कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन नोटिस करता है कि हाँ इसमें ये खूबी है। और ये क्यों होता है? क्योंकि नेचर काफ़ी ज़्यादा अपोजिट रहता है। तो वैसे ही आपके अपोजिट नेचर के आपके पर्सन हैं, लेकिन शायद यही मेन वजह है आप दोनों के बीच की अट्रैक्शन की। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन तो है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और शायद यही वजह है कि उस अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरह से दुआ कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम में भी, ये डेडिकेटेड है, यानी कि मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शायद कुछ गोल सेट किया है। जैसे यहाँ पे कैंडल्स लगाए हुए रखी है जो रिप्रेजेंट करती है रात के वक्त को। तो शायद दिन रात ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें शायद अपनी फैमिली को भी मनवाना है, उन्हें भी रेडी करना है। कुछ गोल शायद इन्होंने ऑलरेडी सेट किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते एक छोटा सा मकड़ी का जाला है, वैसे ही शायद इन्होंने कुछ प्लान सेट किया हुआ है। अब जैसे जाले में कोई एक बार फंस जाए तो वो निकल नहीं पाता, वैसे ही ये थोड़ा सा खुद को महसूस कर रहे हैं कि स्टकनेस की एनर्जी, तो इस एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरह से फैमिली को, आपको लेके ज़िंदगी का आगे का सफ़र कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस अब इस मुश्किल वक्त से, यानी कि इस जाले से निकलने की, ये और कोई जाला नहीं है, ये उनकी सोच का जाला है। यानी कि वो अपने ख़यालों में खोए हुए हैं, अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं, और इन्हीं फंसे हुए थॉट्स की वजह से शायद दिन रात उनका फोकस सिर्फ यही है कि अब मुझे वो सब पाना है जो मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। क्योंकि ये पेंटिकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के दिल की ख्वाहिशों को, विश को। तो शायद रात के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपके लिए। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कबर्ड है और उसके अंदर भी कई सारे जाले लगे हुए हैं। तो शायद इस पर्सन को थोड़ी सी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ रही है, जिसकी वजह से इनका फोकस उस तरफ भी है। मतलब अगर कोई मेल पर्सन है और जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह है, तो हो सकता है उनकी सैलरी भी सही वक्त पे नहीं हो रही है। ये भी एक वजह है कि शायद वो दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए ताकि मैं ज़िंदगी में आगे तो बढ़ पाऊँ। फिर है एंग्जाइटी, फिक्र काफ़ी लगी रहती है उनको, कैसे सब होगा, किस तरह से होगा, क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये लेडी सिर के ऊपर हाथ लगा के बैठी हुई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही जब भी आपके पर्सन की समझ में कुछ नहीं आता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हालात क्या हो सकते हैं ये सोच के, या फिर प्रेजेंट लम्हों के बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते। तो काफ़ी सोचने वाले इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ख्यालों में से तो नहीं निकाल पाते, और यही वजह है कि इतना ज़्यादा शायद दुआ वगैरह कर रहे हैं। फिर है डोर टू स्पिरिट, तो उन्हें भी एहसास हो रहा है कि ये उनकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी भी है। यानी कि जो ज़िंदगी हम जीते हैं वो तो नॉर्मल लाइफ है ही, लेकिन भगवान के साथ हर किसी का एक कनेक्शन तो रहता ही है। मतलब वो अलग लेवल का रहता है, किसी किसी को एहसास पहले हो जाता है, किसी किसी को लास्ट वक्त में, यानी कि आखिरी वक्त में एहसास होता है कि हाँ भगवान जैसा कुछ है, या फिर भगवान की वजह से हमारे अब तक की ज़िंदगी में इतना सब कुछ पॉजिटिव हुआ। तो कुछ लोग निगेटिव बातों के लिए भी भगवान को दोष देते हैं। अब ये हर किसी की सोच के ऊपर है, जैसे सबको अपना अपना कर्म फेस करना पड़ता है। ये तो काफ़ी डीप थिंकिंग वाली बातें हो गई, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि स्पिरिट भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आप दोनों का अगर सोलमेट लेवल पे ये कनेक्शन समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऊपर वाले की मदद से ये कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ सकता है, और शायद इसीलिए ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए हैं पहले से ज़्यादा। यानी कि भगवान वगैरह को मानने लगे हैं, मेडिटेशन वगैरह करने लगे हैं, सच्चे दिल से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली,
तो उन्होंने आपके साथ ऑलरेडी एक सपना देख लिया है जिसमें एक हैप्पी फैमिली है, आप दोनों हैं ही, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तक की बात है जहाँ पे बच्चे वगैरह आते हैं तो उन्हें लगता है ये हैप्पी फैमिली जो मेरा सपना है वो तभी पूरा होगा जब ऊपर वाला अपने रहमो करम मुझे दिखाएगा। और शायद यही वजह है कि वो इतना ज़्यादा दुआ कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, जैसे सिर्फ शादी हो गई तो सब कुछ मिल गया, ऐसे नहीं, हमारे सपने तो होते ही है। जैसे मान लीजिए बच्चे हो गए, फिर बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनका अच्छे से करियर सेट करना है, ये है वो है, एंडलेस बातें होती है, लेकिन इन्हीं बातों से जुड़ी तो ज़िंदगी होती है। और ऐसी ही ज़िंदगी से जुड़ी बातों को लेके ये सोच रहे हैं, इसीलिए शायद दुआ कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो इस पर्सन को जैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, सच्चे दिल से थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे। जैसे पानी में मान लीजिए थोड़ा किसी ने पत्थर डाल दिया तो आप अपनी ही परछाई को नहीं देख पाओगे क्योंकि वो पानी हिलता रहता है, लेकिन वही पानी जब थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है तो उसी पानी में आप अपने परछाई को आसानी से देख सकते हैं। और ये तभी हो पाता है जब वो पानी स्टेबल हो जाता है। तो वैसे ही जब ये पर्सन थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि दिन भर की भागदौड़ में शायद काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होते रहते हैं इनके, लेकिन रात का वक्त शायद ऐसा थोड़ा होता है जब ये रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्टेबल फील करते हैं। और उसी वक्त पे उन्हें याद आती है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ ज़िंदगी में चाहिए। और वो क्या चाहिए ये जब उन्हें एहसास होता है तो शायद ये सच्चे दिल से दुआ प्रार्थना करते हैं। और वही तो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 2 घंटे मंत्र वगैरह किए कि आज मैंने दिन भर में 2 घंटे मंत्र किए, इतना काउंट हो गया, लेकिन वो करते वक्त उसका ध्यान वहाँ पे था ही नहीं, वो कब ये पूरा होगा, कितने काउंट हो गए हैं, अब उसके बाद मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ, इस तरह का अगर जज्बात उस पर्सन के दिलो दिमाग पे छाया रहेगा तो वो मंत्र उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। वैसे इस पर्सन का नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि घंटों तक कुछ करते रहते होंगे, लेकिन छोटी सी भी दुआ प्रार्थना जो भी करते हैं, मान लीजिए कुछ सेकंड की ही सही, लेकिन वो इतना सच्चे दिल से करते हैं कि शायद ऊपर वाला भी मजबूर होता है इनकी प्रार्थना में सुन लूँ। तो इस तरह का शायद अच्छा और सच्चा एफर्ट्स ये पर्सन अपने रिश्ते में डाल रहे हैं। नीड स्पेस, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे थोड़ी सी दूरियां मेंटेन की थी। और ये क्यों किया था, क्योंकि शायद इन्हें कुछ फाइनेंशियल वगैरह प्रॉब्लम थे या फिर ऐसी कुछ समस्या से वो डील कर रहे थे। अपने घर की भी बात हो सकती है या फिर जॉब से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र की बात थी। और शायद ये बातें उन्होंने आपको बताई नहीं थी और उस वक्त शायद उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और ये क्यों चाहिए ये उन्होंने उस वक्त रिवील नहीं किया था, लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये वक्त मैंने आखिर क्यों मांगा था, क्योंकि वो इस कदर प्यार जो करते हैं आपसे कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे अपने प्रॉब्लम्स बता के। परफ्यूम मतलब जैसे मान लीजिए किसी का कोई फेवरेट परफ्यूम है और कोई अनजान पर्सन भी आपके साइड से जस्ट पास आउट हो जाए और आपको विद इन सेकेंड ये एहसास हो जाता है कि हाँ ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। वैसे ही आपकी जो यादें हैं वो इस पर्सन को अचानक से कहीं से भी कनेक्ट होती रहती है। मान लीजिए ये काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई एहसास उनके दिल में अचानक से उमड़ आता है जिसकी वजह से आपकी यादें परफ्यूम की तरह उनके दिलो दिमाग पे छाए रहती है, जिसकी वजह से वो एक जैसे मान लीजिए एक ऐसा लम्हा फील करते हैं कि जिसमें वो पल भर के लिए सही लेकिन खो जाते हैं। फिर है फर्स्ट लुक, जब पहली बार उन्होंने आपको देखा था, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, वो बातें आज भी उनके दिलो दिमाग पे छाए रहती है। उन्हें जैसे जब भी वो उन बातों के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो उसी लम्हे में अभी तक है। जैसा कि इस कार्ड में मैंने पहले ही कहा था कि वक्त भले ही कितने ही आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, वो पर्सन अभी भी उसी लम्हे में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। रिंग डोरबेल, अगर आप दोनों जानते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, यानी कि आपका पर्सन कहाँ पे रहता है, तो कई बार इनका मन करता है कि अगर आप मिले नहीं हैं काफ़ी वक्त से तो आपसे मिलने आए, आपको फेस टू फेस देखे, आपसे कुछ बातें हो, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि उनके सामने कुछ मुश्किलें हैं। और फाइनल कार्ड है बर्थडे सेलिब्रेशन, तो हो सकता है किसी का बर्थडे नज़दीक आ रहा है
या फिर आप दोनों ने अगर एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो वो लम्हे कितने खूबसूरत थे, उस लम्हे में इन्होंने कितना ज़्यादा हैप्पीनेस फील किया था, ये भी वो सोचते रहते हैं और सच्चाई से उसी बर्थडे सेलिब्रेशन को ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेलिब्रेट करते रहना पसंद करते हैं। शायद इसीलिए ये सच्चे दिल से दुआएं कर रहे हैं ऊपर वाले से कि आप दोनों एक हो जाए।